नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64। अब 64 क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी इकट्ठी की है ताकि आप इस सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व ना करो, इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे S2O3 2 नेगेटिव, ठीक है, थायोसल्फेट आयन को Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। पहले क्लियर सॉल्यूशन आ रहा है, फिर और Ag पॉजिटिव आप ले रहे हैं, फिर वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, फिर लाइम के साथ सॉरी विद टाइम, नॉट लाइम, विद टाइम इसको ब्लैक प्रेसिपिटेट में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्या होगा ये? अब ये हाइपो सॉल्यूशन से रिलेटेड कहानी है। तो अगर आप हाइपो सॉल्यूशन के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो चलो आपको मैं थोड़ी सी जानकारी पहले तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन की देख लेते हैं। जब हाइपो सॉल्यूशन के साथ, मतलब अगर आप एक्सेस में हाइपो ले लेते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, और अगर आप लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तब क्या होता है। देखो, जब एक्सेस में आपके पास हाइपो होता है तो वो सॉल्युबल रहता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपके पास क्या था क्वेश्चन में, हाइपो आपके पास ज़्यादा है और Ag पॉजिटिव आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा ले रहे हैं, तो ये आप एक क्लियर सॉल्यूशन मतलब सॉल्युबल कंपाउंड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और Ag पॉजिटिव आपने लिया तो अब क्या हो जाएगा, हाइपो के साथ Ag पॉजिटिव और ज़्यादा ले रहे हो आप, तो मतलब अब कोई एक्सेस में नहीं बचा, तो अब ये एक वाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल अब ये उल्टा चलेगा कि Ag पॉजिटिव आयन और S2O3 2 नेगेटिव आयन अगर हमारे पास प्रेजेंट है हाइपो सॉल्यूशन से, तो Ag2S2O3 बनता है ये वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। बट अगर इसमें हाइपो को एक्सेस में डाल दिया जाए तो ये Na3AgSO3 ट्वाइस ये आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो उस क्वेश्चन में क्या था, हम अब यहाँ पे हाइपो को एक्सेस में कर रहे थे, वहाँ शुरुआत में ऐसा ही है क्योंकि हाइपो के साथ थोड़ा सा Ag पॉजिटिव लिया, तो वो सिनेरियो बनेगा कि हाइपो आपका एक्सेस में है, तो दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड, तो दैट इज AgS2O3 ट्वाइस 3 नेगेटिव। तो दिस इज द क्लियर सॉल्यूशन। 3 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज, 5 नेगेटिव नहीं है। फिर इसको अगर आप थोड़ी देर तक रहने दें या सिंपल हाइड्रोलिसिस होता है तो इट विल गिव यू Ag2S फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे द रिएक्शन इज, ये क्लियर सॉल्यूशन आपका AgS2O3 ट्वाइस 3 नेगेटिव है, उसके बाद फर्दर Ag पॉजिटिव आप लेते हैं तो इसके पास सिल्वर थायोसल्फेट बनता है, और उसके बाद विद टाइम इट विल फॉर्म Ag2S, और अगर विद टाइम नहीं है, इमीडिएटली आप चाहते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, आपको Ag2S मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज आंसर। बट इसके अलावा अब हम थोड़ी सी और भी रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। आई हैव सम ब्यूटीफुल वेबसाइट है ना, cam.libretext.org। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर दी गई है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ सिल्वर आयंस, तो सिल्वर आयंस में देख लीजिए सबसे पहले क्लोराइड के साथ, कि क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो क्या होता है, AgCl बनता है। यस, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, पर वो वाइट प्रेसिपिटेट AgCl का ही है। ये हम कैसे चेक करते हैं, अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए द सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन एसिड्स इंक्लूडिंग HNO3, द प्रेसिपिटेट डज डिजॉल्व इन एक्वस अमोनिया, ठीक है। कि ये जो आपका AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है वाइट प्रेसिपिटेट, ये अमोनिया में डिजॉल्व हो जाता है, और कैसे, क्योंकि अमोनिया में डिजॉल्व होने के बाद वो डायमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनाता है, AgNS3 ट्वाइस 1 पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है। तो इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से ये अमोनिया के सोल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है, एंड ये एसिड में डिजॉल्व नहीं हो रहा था। तो ये भी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ एन एसिड टू दिस सोल्यूशन, कि अब अमोनिया के साथ आपने रिएक्शन करवा दिया, डायमीन सिल्वर एनायन सॉरी कैटायन कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बन गया। अब उसमें अगर आप HNO3 डालते हैं, या सिंपली आप बोले सर एसिडिक मीडियम इसमें हमने लिया, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये वापस से Ag पॉजिटिव आयंस निकल जाते हैं बाहर कॉम्प्लेक्स से, और अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे, जो कि पहले के प्रेजेंट होंगे क्योंकि पहले से यहाँ पे Cl नेगेटिव यहाँ पे प्रेजेंट था, तो उन क्लोराइड के साथ वो वापस से कंबाइन करके AgCl का प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो AgCl बना, अमोनिया डाला तो अमोनिया में घुल गया, और वापस से HNO3 डाला तो फिर से AgCl अगेन प्रेसिपिटेट आउट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सल्फेट आयन, नो रिएक्शन अकर्स ऑन एडिशन ऑफ सल्फेट आयन, मतलब Ag पॉजिटिव के साथ अगर सल्फेट को रखते हो नॉर्मली कोई रिएक्शन नहीं होगा अनलेस अनटिल Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, जिसके केस में सिल्वर सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। एक्वस अमोनिया, अब देखो पीछे केस में सिर्फ अमोनिया के साथ आपने AgCl को डिसॉल्व किया था, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे AgCl नहीं है, सिर्फ Ag पॉजिटिव आयंस है और एक्वस अमोनिया है, नॉट जस्ट अमोनिया, एक्वस अमोनिया, मतलब एक्वस अमोनिया को आप NH4OH भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक्वस अमोनिया में ये Ag2O का ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है, ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे Ag2O का ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये भी याद रखें। तो ये जो Ag पॉजिटिव आयन है ना यहाँ पे, ये आपको AgNO3 से भी मिल सकता है,
ज़रूरी नहीं कि प्योरली आपको लिखा हो कि हाँ जी Ag पॉजिटिव आयन है, आपको ये लिखा होगा AgNO3 था, उसको हमने NH4OH के साथ ट्रीट किया, तो NH4OH लिया या फिर एक्वस अमोनिया लिया, बात बराबर है। देन दिस सिल्वर 1 ऑक्साइड, ये जो Ag2O है, इट प्रेसिपिटेट दिस प्रेसिपिटेट डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म अ कलरलेस कॉम्प्लेक्स। तो ये Ag2O भी एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिजॉल्व कर जाता है, डायमीन सिल्वर अगेन यहाँ पर ये भी बना देगा। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Ag2O अगेन प्रेसिपिटेट कर जाता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, ठीक है। एंड सिल्वर 1 ऑक्साइड डज नॉट डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH, तो NaOH एक्सेस लेने पे भी वो उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसको भी साथ में याद कर लीजिए। एंड इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। मेटेलिक सिल्वर को एक्वारीजिया के साथ ट्रीट करेंगे भैया, नहीं डिजॉल्व होता है। ड्राई और मॉइस्ट एयर में कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आप सिल्वर की ज्वेलरी आपने पहनी होती है, तो आपको पता है कि है ना, नॉर्मली ड्राई या मॉइस्ट एयर में सिल्वर की ज्वेलरी को ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। H2S के साथ अगर आप ट्रीट करते हैं तो यस Ag2S का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। H2SO4 के साथ सल्फेट आयन अगर प्रेजेंट है और Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ठीक है वहाँ पे, तो Ag2SO4 का प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन जाएगा, प्लस SO2 गैस बनेगी। HNO3 हॉट कंसंट्रेटेड के साथ AgNO3 प्लस NO2 गैस, और HCl के साथ कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि Ag पॉजिटिव का जो SRP है वो हायर है HCl के कंपैरिजन में ना, उसके जीरो के कंपैरिजन में हायर है, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को ल्यूनार कास्टिक भी बोलते हैं। एंड ये बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि आपने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे इसके रिएक्शन में इस्तेमाल हम करते हैं, तो इट्स अ वेरी कॉमन केमिकल। तो सिल्वर प्लस HNO3 डायल्यूट गिव्स यू AgNO3 प्लस NO, और अगर आप कंसनट्रेटेड HNO3 लेते तो आपको साथ में NO2 मिलता। तो मतलब AgNO3 तो बनेगा, पर साथ में NO बनेगा या NO2 बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप डायल्यूट HNO3 लेते हो या फिर कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हो ना। ऑन हीटिंग अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट फॉर्म्स AgNO2 प्लस O2, मतलब हीट करने पे अगर ये डिसोशिएट करेगा तो नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस में टूटेगा ये भी याद रखना जरूरी है। फर्दर अगर उसको और हीट करते हैं AgNO2 को, तो ये सिल्वर प्लस NO2 प्लस O2 में आगे टूट जाता है, ठीक है। तो अगर लिखा होगा कि स्ट्रांगली हीट किया गया सिल्वर नाइट्रेट को, तो फाइनली ये कंपाउंड देगा सिल्वर प्लस NO2 प्लस O2। तो दो गैसेस दे रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो गैसेस थी, एक रेडिश ब्राउन कलर की थी, दैट इज NO2। तो AgNO3 प्लस I2 प्लस 3H2O गिव्स यू AgI प्लस AgIO3 प्लस 6HNO3। तो ये आपका क्या हो गया, 0 से -1 और +5 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया, है ना। I2 आपका ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। नेक्स्ट आर दिस ब्यूटीफुल दिस चार्ट कि AgNO3 कार्बोनेट से Ag2CO3 येलोइश वाइट प्रेसिपिटेट, सल्फाइड के साथ Ag2SO3 वाइट प्रेसिपिटेट, सल्फाइड के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट, ये हाइपो या थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव के साथ Ag2S2O3 वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। एसीटेट के साथ सिल्वर एसीटेट वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट आयन वाइट प्रेसिपिटेट, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सीडेट आयन वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। AgNO2 वाइट प्रेसिपिटेट, AgCl वाइट, AgBr पेल येलो, AgI येलो, Ag3PO4 फॉस्फेट येलो, AgBO2 वाइट, Ag3CrO4 ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, Ag2CR27 रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये याद करने पड़ेंगे, यस याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ना, तो ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। डन, क्लियर है ये। चलो, तो आज हमने थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में डिटेल भी पढ़ ली, और इसको क्या है कि देखिए अगर इनऑर्गेनिक को हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ट्राई करें तो फिर याद कुछ नहीं रहता, रिटेंशन बहुत कम होती है। इसलिए क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, एक क्वेश्चन को अगर कर रहे हो उसको डिटेल में पढ़ लो, उसके आसपास की कहानी भी पढ़ लो, ताकि एक लिमिटेड सा आप कंटेंट पढ़ रहे हो और वो सारा रिलेटेड है, एक ही चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, बस दैट्स इट, उसको उतना ही पढ़ो ताकि वो चीज़ रिटेन हो। बहुत कुछ पढ़ोगे तो फिर रिटेंशन जो है वो काफ़ी कम होगी। इसीलिए इनऑर्गेनिक में मैं ट्राई करूँगा कि जब भी कोई हम क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके आसपास की कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड है तो उसको भी साथ में रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है। चलिए।